हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एसएससी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो नोटिफिकेशन जारी किया है एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो है फेज 13 2025 सिलेक्शन के लिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो भी 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये एक नोटिफिकेशन है एसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि इसको भी आप देखेंगे तो ये टोटल 110 पेज का है और यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है। ये चीज़ आपको एसएससी की वेबसाइट में भी मिल जाएगी, ssc.gov.in में मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिलता है तो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। हालांकि इसका जो पूरा समरी है वो हमने अलग से निकाल के रख लिया है, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। और इसकी लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसकी कितनी फ़ीस है, इन सब के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ इस जो नोटिफिकेशन का जो पूरा समरी है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो एसएससी फेज 13 2025 के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम थोड़ी सी इसको बड़ा कर देते हैं, इधर जूम कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो 2 जून 2025 से प्रारंभ है और जो लास्ट डेट है वो है 23 जून 2025 रात्रि 11 बजे तक। 23 जून इसकी लास्ट डेट है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। फीस भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 24 जून है और आवेदन में अगर कोई सुधार होता है, कोई करेक्शन होता है तो आप 28 जून से 30 जून के बीच कर सकते हैं। और जो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है वो CBE होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ पे, जो कि संभावित तिथि है 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में होना है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर मान लीजिए आपको फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, भर्ती का नाम क्या है, चयन पद फेज 13 2025। ये 2025 में ये सिलेक्शन टेस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है एसएससी के द्वारा। आवेदन का जो तरीका है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए जो प्रोत्साहन है वो क्या किया गया है कि सरकार लैंगिक संतुलन हेतु महिलाओं को आवेदन हेतु प्रोत्साहित करती है। और भर्ती प्रक्रिया क्या है कि प्रारंभिक जांच नहीं, अंतिम दस्तावेज सत्यापन में पूरी जांच होगी। मतलब इसके पहले क्या होता था कि जो चेकिंग होती थी वो शुरू में ही एसएससी के द्वारा की जाती थी, लेकिन इस बार क्या है कि लास्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो लास्ट में होगा और बाकी की जो कंप्लीट जानकारी है एसएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो पात्रता और आरक्षण और दस्तावेज से संबंधित निर्देश हैं वो क्या है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे है ना, इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ये टोटल 110 पेज में है। तो ये पूरी जानकारी को हमने यहाँ पे समराइज कर दिया है और वही पूरी जानकारी हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि जो आवेदन की पात्रता है वो क्या है कि सभी आवश्यक योग्यताएं जैसे आयु सीमा, शिक्षा, अनुभव, श्रेणी पूरी करनी होगी। दस्तावेज अपलोड मतलब CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए पास करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जब अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, इसके बाद फिर पोर्टल पर जो एसएससी की वेबसाइट है उसमें आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फिर आवेदन की स्थिति जो है तो अस्थायी मतलब प्रोविजनल माने जाएंगे। आवेदन में दी गई जानकारी प्रारंभिक सत्यापन एसएससी नहीं करेगा, है ना। एसएससी जो है तो प्रारंभिक सत्यापन ये नहीं करेगा, वो लास्ट में करेगा, ये आयोग की जिम्मेदारी है। अब देखिए, यहाँ पे जो कुछ रिजर्वेशन और कंसेशन दिए गए हैं, आरक्षण और छूट है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए कि अनुसूचित जाति जनजाति मतलब ST SC के लिए सरकारी स्वीकृत जाति प्रमाण पत्र होने पर क्या होगा, तभी मान्य होगा जब वह सही प्रारूप और प्राधिकारी से हो। देखिए, SC ST के लिए तभी छूट मिलेगी जब उसके पास जाति प्रमाण पत्र हो और जो तहसीलदार से या तहसील से बनता है वहाँ से। OBC के लिए जो है, जो नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं उनके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो 1/8/2025 को वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी आपके पास हो तो वो काम नहीं करेगा।
आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, जो EWS में आते हैं, उनके लिए भी है। ये भी इसकी जो वैलिडिटी है 1/8/2025 की स्थिति के अनुसार मानी जाएगी। जो विकलांग हैं तो उनके लिए भी विकलांगता का प्रमाण पत्र, दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों में जो सेवा प्रमाण पत्र है, जो सर्विस सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए और NOC होना चाहिए। न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है अगर कोई केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आयु सीमा क्या है। जो एज लिमिट है वो 1/8/2025 को मान्य होगा। यहाँ पे जो टारगेट डेट दिया गया है जो एज लिमिट का, कि देखिए पोस्ट के लिए जो आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष, मतलब जन्म तिथि क्या होनी चाहिए कि 2/8/2000 से 1/8/2007 के बीच होनी चाहिए। 18 से 27 वर्ष जिसके लिए है उसकी जो जन्म तिथि है 2/8/1998 से 1/8/2007 तक के बीच का होना चाहिए। इसी तरह से जिस पोस्ट के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखा गया है उनकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होनी चाहिए 2/8/1995 से, और जिनकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होनी चाहिए 2/8/1990 से। और यहाँ पे जो लास्ट डेट दी गई है वो 1/8/2007 ही दी गई है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए आयु में जो छूट है SC ST के लिए 5 वर्ष की है अधिकतम छूट, OBC के लिए 3 वर्ष है, और जो दिव्यांग हैं PWBD उनके लिए 10 वर्ष है। और इसमें अगर OBC कैटेगरी का है उसको 13 वर्ष है, और अगर ST SC का कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसको 15 वर्ष की छूट है। ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर जनरल कैटेगरी में है तो ये 40 वर्ष तक, केंद्र सरकार के कर्मचारी ST SC हैं तो 45 वर्ष तक, और विधवा या तलाकशुदा जनरल कैटेगरी में है तो 35 वर्ष, और विधवा तलाकशुदा ST SC हैं तो 40 वर्ष तक। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए जो निर्देश हैं वो लाभ के लिए ज़रूरी जो प्रमाण पत्र हैं वो होने चाहिए। आरक्षण उपलब्धता केवल ग्रुप C पदों के लिए है। अभी हम इधर आपको दिखाएंगे आगे चल के कि कौन कौन से पद हैं इसमें, और वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो कौन कौन से उम्मीदवार पात्र होंगे, कौन से अपात्र होंगे इस वैकेंसी के लिए। तो पहली बात तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि नेपाल भूटान का भी नागरिक चल जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया है कि तिब्बती शरणार्थी 1/1/1962 से पहले भारत आए हों वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत में स्थायी बसने की मंशा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों से आए व्यक्ति, है ना। तो ये जो उपरोक्त B से E के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। मतलब ये जो है ना, ये नेपाल भूटान का नागरिक, तिब्बती शरणार्थी और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये जो स्थायी रूप से बसने के हिसाब से यहाँ भारत में आए हैं, तो उनके लिए भारत सरकार द्वारा जो योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है वो होना आवश्यक है, तभी उनको लाभ मिल पाएगा, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर है पात्रता के लिए निर्णायक तिथि जो है, जो क्रूशियल डेट है वो है उम्र, आरक्षण, आय प्रमाण पत्र आदि, या और शैक्षणिक योग्यता की जो अंतिम तिथि है। इन सब की जो डेट है 1/8/2025 के अंदर सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। और जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसमें जो सब्जेक्ट ऐड होंगे देख लीजिए कि यहाँ पे सामान्य बुद्धिमत्ता का है, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब जनरल इंटेलिजेंस का है, और सामान्य ज्ञान है, जनरल अवेयरनेस है। यहाँ 25-25 प्रश्न आएंगे, और इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन में टोटल 200 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो टाइम है टोटल 60 मिनट मिलेगा, और जो दिव्यांग है उनके लिए 80 मिनट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस मार्किंग भी है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की कटौती होगी। ठीक है, मतलब अगर आपने यहाँ पे एक प्रश्न गलत किया है तो उसका जो अंक कटेगा वो 0.5 अंक की कटौती होगी। ठीक है, परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी, मतलब जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी में भी रहेगा। आप जिसमें सूटेबल हो उसमें आप दे सकते हैं।
यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए जो निर्णायक तिथि है वो 1/8/2025 तक संबंधित शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप परसुइंग में डाल दें, आप जो भी क्वालिफ़िकेशन अपलोड करेंगे और जिसके आधार पर भी अप्लाई करेंगे तो वो आपकी क्वालिफ़िकेशन 1/8/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। और जहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है, वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता पूरी होने के बाद ही मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता अभी कंप्लीट नहीं हुई है और आपने अनुभव बनवा लिया तो वो मान्य नहीं होगा। ओपन डिस्टेंस मोड डिग्री अगर यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन या ब्यूरो से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपके पास डिस्टेंस मोड की डिग्री है या ओपन डिग्री है तो वो क्या होनी चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और जिन पदों पर भाषा की योग्यता मांगी गई हो, संबंधित भाषा या तो 10वीं तक पढ़ी हो या वह मातृभाषा होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि जो 10th लेवल से जिनकी वैकेंसी आने वाली है, जो 10th लेवल के पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये लगभग सभी में सेम ही है, बस टॉपिक अलग अलग हैं सभी में, है ना। ये यहाँ पे 10th के समकक्ष अलग है, इधर 12th के हैं और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के और इससे ऊपर लेवल के हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो एसएससी के लिए 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए 9 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं। सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, कर्नाटका केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे, जो आपके नज़दीक पड़े एग्ज़ाम सेंटर, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीदवार 3 केंद्रों की प्राथमिकता आवेदन में चुन सकते हैं, मतलब आप अधिकतम 3 ही सेलेक्ट कर सकते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर है। अब यहाँ पे कुछ पदों के विवरण दिए गए हैं, हालांकि हमने आपको इसमें दिखाया है कि जो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 2402 वैकेंसियाँ हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे हमने पूरे को तो नहीं दिखाया है, लेकिन आप इस लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि किसमें क्या क्या है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे टोटल 20 लिया है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे हमने क्वालिफ़िकेशन और उसका जो डिपार्टमेंट है और एज लिमिट है और जो वेतनमान का स्तर है और कुल रिक्तियाँ हैं, ये टोटल यहाँ पे दिखाया है एक टेबुलर फॉर्मेट में। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए कि आप किसके लिए योग्यता रखते हैं, तो आप यहाँ पे जो एसएससी पोर्टल पर पूरी लिस्ट देखें, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जंप कर जाएंगे और यहाँ पे आप एग्ज़ाम जैसे कि लास्ट में सबसे चले जाइए, क्योंकि फेज़ 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट है, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश रीजन सेलेक्ट किया। ऐसे करके आप सर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है। और इसको और डिटेल में देखना है तो ये जो एक्शन के नीचे बटन है, ये आँख जैसे दिख रहा है ना, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी कि किस में से क्या मांगा गया है, क्या चाहिए, कितनी वैकेंसी है और कितनी इसकी सैलरी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से सभी पोस्ट के लिए देख सकते हैं। अब चूँकि ये बहुत सारे पोस्ट हैं इसलिए सभी के लिए हम नहीं दिखा पाएंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक, और जो विभिन्न चयन पद है मैट्रिक 12th ग्रेजुएट स्तर की है। आवेदन की अंतिम तिथि हमने बताई दी आपको 23 जून 2025 है और परीक्षा 24 जुलाई, ये संभावित तिथि है, अभी इसमें फेरबदल भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो फीस लगनी है, सबसे कम फीस लग रही दोस्तों, टोटल 100 रुपीज़ लग रहे हैं। और वो भी जो रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, जैसे ST SC हो गए, दिव्यांग हो गए, उनको छूट है, उनको निःशुल्क है, उनको कोई भी फीस नहीं लगनी है। यहाँ पे जो जनरल और OBC के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मात्र 100 रुपीज़ का यहाँ पे फीस लगना है। तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको SSC के यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर में क्लिक करना है
और यहाँ पे आप अगर आपके पास पहले से यूज़र आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नए यूज़र हैं तो आप रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे और जैसे ही आप रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से स्टेप खुलता जाएगा। आप इसको कंटिन्यू करिएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी जानकारी मांगी जा रही है इसको आप भरेंगे और फिर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल बता दिया है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे 2402 वैकेंसी आई हैं, तो इसको आप यहाँ से भर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसमें आपकी भरपूर मदद करेंगे। और इसकी जो PDF फाइल है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये जानकारी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी हम कराते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।